हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। वेलकम अभिषेक राज, जसी राय, अंजलि, लालकुंज, सभी का नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। ओके, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स को जाने देते हैं लाइव। और आप सबको पता होगा 9 बजे की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर को। 2023 जनवरी फरवरी में आपके एसएससी जीडी के टोटल 76 पेपर हुए थे 19 शिफ्ट में। तो क्या क्या पेपर्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और तब तक हम इस सेशन के जो भी हमारा कंटेंट है उसको लाते हैं। आप सभी महानुभाव जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो तब तक। चलिए, ओके, एक सेकेंड है, इसको व्हाइट बोर्ड ही है वैसे भी, तो बैकग्राउंड कर देते हैं। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 3 का। नमस्कार एंड वेलकम। एक बार आज वॉइस प्रॉब्लम है क्या? आ रही है वॉइस में? वन सेकेंड, क्या इश्यू आ रहा है बताओ वॉइस में? मेरे हिसाब से तो यहाँ ठीक बता रहा है। अब बताइए, अब ठीक हुआ क्या? एक बार सभी बच्चे बताइए, अब वॉइस ठीक हुई है क्या? आवाज आ ही नहीं रही है, ऐसे तो कैसे हो गया? अब बताओ सभी बच्चे। एक सेकेंड, ये तो ठीक है भाई। अब ठीक है ना? अब मैंने बंद कर दिया, आवाज नहीं गूंज रही। वो डबल माइक ऐड हो गया था इस वजह से। अब ठीक होगी? अरे बताओ कि नहीं कि बच। हाँ, मैं ठीक है। चलिए, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गई, सही हो गई। अरे हाँ चलिए, ओके। अब सभी महानुभावों से विशेष अनुरोध है कि एक बार बिना कहे सेशन को शेयर कर दिया करो। आप सभी प्राणियों से ये रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि भाई शेयर कर दो इसको। चलिए, ओके। एक साधारण ब्याज वृद्धि की दर से, एक साधारण वृद्धि से एक शहर की जनसंख्या 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि की दर से एक शहर की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी पी वर्ष में। तो आपको बताना है कि उसका आंसर कितना होने वाला है। जल्दी से बताइए। एप्लीकेशन पर कब से बैच स्टार्ट होगा? एप्लीकेशन पर हम लोग एसएससी जीडी का नया बैच शुरू करने वाले बहुत ही जल्द। ओके, चलिए, सबसे पहले बोला है कि 1 से 1.5 गुना हो गई। तो सबसे पहले बताओ, ब्याज 0.5। पहला काम हमें दर लानी पड़ेगी, और दर बराबर, जिनको नहीं पता बता देता हूं। साधारण ब्याज की कंडीशन में दर लाने का तरीका होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज कितना बन रहा है बताओ? 0.5 इंटू 100। मूलधन है 1 और समय कितने साल है बताओ? 10 साल में। पॉइंट हटाया, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5। तो हमें बोला कि कितने वर्षों में यह दुगुनी हो जाएगी। अगर हमें इसी राशि को दुगुना करना है तो ध्यान से सुनिएगा। 1 से अगर 2 गुना हो गई, 1 का ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन भी 1। लेकिन अब जो दर है ना, दर 5% काम आएगी। 5 से आप बताओ कितनी बार? तो ये टाइम लग जाएगा 20 वर्ष में, और 20 वर्ष आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। सर, ये वीडियो दिल्ली पुलिस के बैच में अपलोड कर। अरे भाई, मैंने दिल्ली पुलिस के बैच में क्या हुआ, दिल्ली पुलिस का अपना बैच है एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसमें क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर तो चल ही रहे, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आ गई। कुछ वीडियो एसएससी जीडी के डाल दिए थे कि भाई आप इनको भी पढ़ के जाना। मतलब हमारे पास पढ़े थे तो हमने सोचा बच्चे पढ़ लेंगे। बहुत बच्चों के पेट में दर्द होने लग गया कि जीडी के वीडियो कैसे डाल दी दिल्ली पुलिस के बैच।
अरे श्रीमान वो एडिशनल कंटेंट था, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लो, नहीं लगे तो नहीं पढ़ना था। फिर वो हटाना पड़ा। मैंने सोचा इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर नहीं। अब इतने समझदार भी है, क्या करें बताओ। हमने तो सोचा भी दिल्ली पुलिस पढ़ ही रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ ही लिया है, तो कुछ जीडी का वेरिएशन भी देख लोगे। वो तो एडिशनल ही था ना, कम थोड़ी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, एक पीतल से बने गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 15 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसका खर्चा कितने होने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा इस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू, अब व्यास अगर 14 है तो आप सभी को पता है त्रिज्या 7 होगी। अब इतनी बात तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। ओके 154 इंटू 2, 154 का डबल 308 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं 15 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके अंदर को रंगने का खर्च बताना है। ओके चलिए तो 308 इंटू 15 कर लेंगे। 15 8 120 12, 15 12 27 में 7 2 45 और 2 15 8 120 12, 15 27 में 2 45 और 2 47 हो रहा है। तो ये 4620, सॉरी हाँ ये बन जाएगा 4620। ये आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। ओके बुक में एड्रेस गलत डाल दिया है तो फिर उसको अपडेट कराओ फिर चैट ऑप्शन में आप लोग, ठीक है, उसको समाधान करवाते हैं कुछ ना कुछ। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन रहा 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपए कितने वर्षों में। थोड़ा इधर गर्मी है आज और लाइट वगैरह है नहीं, ठीक है, इसी वजह से थोड़ा। अब लाइट आ गई है, देखो आप सब लोगों की बात रखते ही। एक सेकेंड है ना, अरे चल जा भाई। हाँ चलिए 20% की दर से 12,500 की राशि 21,600 हो गई। तो सबसे पहले बात को ध्यान से समझिए, 21,600 हो गई। मैंने हमेशा बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो दो तरह की चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जब भी मिश्रधन और मूलधन दिया होगा तो दर दी होगी तो समय पूछा जाएगा, और समय दिया होगा तो दर पूछा जाएगा। ओके चलिए तो यहां ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्या हो जाएगा मिश्रधन बटा मूलधन, ये ट्रिक है, सिंपल सी इनको हल करना है। अमाउंट बटा प्रिंसिपल, तो देखो 2 0 से 2 0, 216 6 का, 125 5 का क्या होता है बोलो, क्यूब होता है। और क्यूब हो गया तो समय कितने साल, 3 साल। और ये हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। फिर बहुत जने कहेंगे तो फिर इस दर का क्या योगदान है। अरे ये दर तो उनके लिए है ना भी जिनको याद नहीं आए कि ये किसके वर्ग और क्यूब होते हैं, तो ये दर मदद कर देती है। 100 पर 20 120, 2 से 6, 2 से 5, तो इनका जो रिलेशन है ना 6 और 5 से होगा, चाहे वो वर्ग के रूप में हो, चाहे वो क्यूब के रूप में हो, चाहे वो पावर 4 के रूप में। तो इस वजह से ऐसा हुआ है। चलिए बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब बहुत सारे बच्चों के देखो अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, इस एग्जाम का बैच, इस एग्जाम का बैच। देखो भी इतने सारे एग्जाम्स है तो सबके अलग अलग बैचेज नहीं हो सकते इतने सारे। और आपको पता लगभग जो है, चाहे वो 80% अर्थमेटिक हो या फिर जो ऐसे कैसे एडवांस में भी त्रिकोणमिति, जो आपकी ऊंचाई दूरी, 2D 3D, ये जो पोर्शन है ज्योमेट्री वगैरह, ये कॉमन चैप्टर्स होते हैं। तो ये सब जो है वो आपको हमारा शून्य से शिखर बैच है, उस बैच में मिल जाएंगे।
जीडी के लिए मैं लाइव बैच की शुरुआत करने वाला हूं। हो सकता है कि जीडी का बैच हम लोग 1 अक्टूबर से लाइव बैच शुरू करें या फिर 5 अक्टूबर से, या तो बुक रिलीज करेंगे उसी दिन या फिर 1 अक्टूबर से हम लोग लाइव बैच लेकर आएंगे एसएससी जीडी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? वो कह रहे हैं जैसे शिक्षक की आयु को हम छोड़ रहे हैं तो एवरेज जो है वो 1.5 वर्ष कम हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी बात को समझिए, 14 विद्यार्थी और उनके एक शिक्षक, 15 लोग हैं और 15 का औसत 20 वर्ष है, तो योग हो गया 300। शिक्षक की आयु छोड़ दी तो हो गया 14 और औसत 1.5 वर्ष कम हो गया। 20 में से 1 गया 19, 19 में से 18.5, 14 इंटू 5 70, 7, 14 इंटू 8 32, 112 और 7 119, 119 में 11 और 14 और 11 25, 259। तो आप बताइए शिक्षक की आयु क्या हो जाएगी टीचर की? तो टीचर की आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी 300 माइनस 259, 41। अब इसकी मैं एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता देता हूं आप सभी बच्चों को कि अगर आप इसी इक्वेशंस को और सरल तरीके से करना चाहो तो उसका भी एक तरीका आपके सामने मैं बता देता हूं। ओके, लेकिन एक बार वापस कहूंगा, सेशन को शेयर कर दो। सर बुक कब तक आ रही है? जीडी वाली मैंने बता दिया, 5 अक्टूबर को बुक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ऑर्डर कर सकते हो आप उसको। ठीक है, ये जो देखो इतना सारा कंटेंट तैयार मैंने बताया ना आपको, हर शिफ्ट का सॉल्यूशन एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों के लिए चल रहा है, एक एक शिफ्ट का, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक एक चीज को देख पा रहे होंगे आप सब लोग। ठीक है, ताकि आप बेस्ट तरीके से प्रश्नों को हल कर पाए। और देखो सब ध्यान से सुनना, जो शिफ्ट बाई है ना, बहुत सारी बुक्स आएगी, लेकिन जो टॉपिक वाइज बुक्स है ना वो आपके लिए मददगार इसलिए होने वाली है हमारी ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक खत्म करोगे तुरंत आप अपने उस टॉपिक के जितने भी जीडी में आए हुए सवाल है वो सारे सवाल आप मिला पाओगे। 2023 में 76 शिफ्ट है और एक शिफ्ट में 20 सवाल थे, तो इतने सारे प्रश्नों का आपके पास कलेक्शन होगा। कहां से करना होगा? ऐप से ही ऑर्डर करना। आप सभी बच्चों से कहूंगा ट्रिकी मैथ्स की जो ऐप है अपनी, उससे ही ऑर्डर करना आपको। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु, बाकी ऑफलाइन मार्केट में सब जगह अवेलेबल होगी, हर जगह, चाहे वो जयपुर हो, यूपी हो, उदयपुर हो या पंजाब हरियाणा, कहीं पर भी है वहां पर ये बुक मिलेगी। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो 15 लोगों की जो आयु है 14 पर 1.5 वर्ष की कमी आ गई, तो आप बताओ 15 चौक 60 से 15 6 21, और ऑन एन एवरेज था कितना 20 का, तो आप बताओ टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। तो ये आप लोगों का आंसर यहां पर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। एक चोर 3:30 पर एक कार की चुराता और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता। बहुत बढ़िया सवाल, चलिए। तो फिर उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता। यदि चोरी का पता 4 बजे चलता और मालिक दूसरी कार से 90 की स्पीड से दौड़ता है। मुझे आप एक सिंपल सी चीज बताओ कि ये 3:30 बजे अगर भागना शुरू होता है तो क्या ये इंतजार करेगा कि मालिक उठे तो फिर मैं भागना शुरू करूं? नहीं, ये अपनी स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले बताओ, चोर जो है वो 3:30 बजे भागना शुरू करता है और 4 बजे जो है वो मालिक जग रहा है। इसका मतलब आधे घंटे में कुछ ना कुछ चोर दूरी तय करेगा। चोर द्वारा दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो चोर की जो स्पीड है ना वो 80 किलोमीटर हर घंटे में है, और वो कह रहा है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब मैं आधा घंटा बोल दूं, यानी 40 किलोमीटर का गैप उनके बीच आ चुका है। यानी जब भी मालिक दौड़ना शुरू करेगा तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 40 किलोमीटर। जैसे देखो, ये भाई साहब अपने चोर है, ओके, इनको आगे भगाओ भी ऐसे, ठीक है, और ये मालिक, इनके चोरी हुई है ना, चलिए ठीक है। अब ये यहां से इसका पीछा करना शुरू करते हैं। इनकी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, इनकी जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताना, ये चोर तो भाग रहा है तो मालिक भी भागेगा पीछे। अब हर बार मालिक क्या करेगा, प्रत्येक घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेगा, और उसको जाना कितना है, डिस्टेंस 40 है,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 40 है और समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है 90 में से 80 गए, तो आप बताओ 4 घंटे में वो चोर को पकड़ लेगा। तो आप बताओ वो चोर को कब पकड़ेगा। बॉस जने गलती क्या करते, ध्यान से सुनो, वो 3.5 में जोड़ लेते हैं 4 घंटे, 7.5 करने की कोशिश करते हैं, 7.5 मत करना। देखो ये जो रवाना हुआ, रवाना कितने बजे हुआ था, 4 बजे, और 4 में फिर 4 घंटे, तो 4 + 4 घंटे जोड़ोगे तो रात को 8 बजे उसको वो पकड़ लेगा। यानी जो पहला ऑप्शन है वो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। 5/18 कैसे आता है, किलोमीटर को मीटर में बदलना और आवर को सेकंड में बदलना निशा, तो वहां से आता है। किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1000/3600 को हल करोगे ना तो 5/18 बचेगा। सर मैंने ये सारा गणित पढ़ा और अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं आपके तरीके से, आपसे मिलने बहुत बहुत थैंक यू सुरेश जी, अच्छा लगा। कहां से हो आप, गुना से है ना, गुना से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अरे सबको समझ में आया तो एक बार सब लोग जय हिंद का मैसेज कर दो। सभी को क्लियर है अभी तक के सारे सवाल, तो अब तो बढ़िया सवाल आ चुका हमारे सामने, क्योंकि एक जो अप्रोच अब मैं बताऊंगा ना ये आपके लिए एससीएफ को बहुत ही सरल कर देगी। एससीएफ के जो भी सवाल आएंगे वो अपने आप में सरल हो जाएंगे। एक बार और समझाना, उसको समझा देते। चलो इधर देखो, ये थोड़ा फोटो वोटो बनाए ना तो डरो मत आप, है ना। देखो मैं सिंपल वापस समझा देता हूं इसको। ये थोड़ा ऐसा जगह लगी है ना तो आप डर गए होंगे। अरे भाई 3.5 से 4 तो आधा घंटा है ना, तो आधे घंटे में कितनी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो देखो चोर की चाल 80 थी, वो आधे घंटे पहले भाग रहा है, तो आधे घंटे में वो कह रहा है 40 किलोमीटर में भाग लूंगा, तो यानी गैप हो गया दोनों में। तो दूरी 40 हो गई और स्पीड, समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है, 90 में से 80 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दूरी पता है, स्पीड पता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 4 घंटे। अब आप बताओ रवाना कितने बजे हुआ था मालिक दौड़ना, मालिक तो 4 बजे हुआ ना, 4 से 4 जोड़ लो, और 4 में जैसे ही मैंने 4 जोड़ा यानी 8 बजे शाम को वो उसको रात को पकड़ लेगा। ये सवाल था सिंपल सा। बाड़मेर से राम राम नमस्कार। अच्छा गुना एमपी से, बहुत बढ़िया। भी एमपी वगैरह आएंगे भी, यूपी एमपी अब आना है बहुत ही जल्द, हो सकता है अक्टूबर में हम लोग एमपी यूपी पंजाब और हरियाणा ये 4 जगह जरूर मिलने आएंगे आपसे। चलो अगला प्रश्न आ चुका, तो इस प्रश्न में सिखाना, वैसे तो देखो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। 85 देकर बहुत सारे बच्चों को पता है कि 85 17 के पहाड़े में आता है, तो बाकी कोई आंसर होने वाला नहीं। आंसर तो ये है, डायरेक्टली जो समझना चाहे 17 की टेबल से रिलेट किया तो हमने पता चल गया। लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूं जिससे आप इतनी बड़ी वैल्यू आए तो भी घबराओ नहीं। इस विधि को हम बोलते हैं भाग विधि। तो क्या करना, सबसे छोटी वैल्यू का दूसरी बड़ी वैल्यू में भाग दीजिए, और जैसे ही भाग दिया 12 में से 5 गए 7, और 9 में से 8 गए 170, और ये 850 आ गया, तो ये 5 बार। तो यहां से इन दोनों का कॉमन फैक्टर बना 170, तो इसका भाग तीसरे नंबर में दीजिए। 1156 ही है ना। चलिए 17 इंटू कितना हो जाएगा देख लो एक बार, 7 में 0 7 7 49 4 7 4 11 ज्यादा हो जाएगा 6 बार, तो 6 बार 0 42 4 6 4 10, तो 6 5 में से 2 गया 3 136 170, एक बार गया 136, 10 में से 6 4, और 6 में से 3 34, और 34 का भाग 136 में 4 बार। अब आप खुद बताओ यहां कॉमन फैक्टर क्या बना 34, तो ये हमारा राइट आंसर बन चुका है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। झारखंड भी आएंगे भी लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल जहां जाएंगे जरूर आप सबको सूचित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 32 और 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करने पर क्या होगा। तो 35 और 42 का एलसीएम, तो 35 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 और 7, 42 के 6 और 7 गुणा कर लो भी,
6 5 30 इंटू 7 210, तो इसका तो हो गया 210 एलसीएम। और आप बताओ एचसीएफ, 32 और 40 किसके पहाड़े में आते हैं? आप सब लोग कहोगे 8 के पहाड़े में। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 बचे, 8 7 56, 4 बचे। देखो 8 दूनी 16, 4 1 5, 8 6 48, फिर 2 बचा, फिर 8 2 में, फिर 8 दूनी 16, 4 26.25, और 26.25 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। आवाज नहीं आ रही? अब तो आवाज एक के ओके है ना भी एकदम? शुरू में देखा होगा आपने, या तो फिर यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सरल सा सवाल था, इसमें तो तकलीफ आनी नहीं चाहिए। 20 सवाल होते हैं, बढ़िया ढंग से पढ़ लिया करो बस। एक मेज का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है। अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन में होने वाली हानि का मान बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले देखो, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात बताओ। क्रय मूल्य का जो अंकित मूल्य से अनुपात है वो है 3:4। यानी अगर क्रय मूल्य 30 होगा ना तो अंकित 40, क्रय मूल्य 300 तो अंकित 400, क्रय मूल्य 3000 तो अंकित मूल्य 4000। सुनना आगे। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। तो 2250 में बेचा, 2 क्रमागत छूट थी, तो इसकी अंकित मूल्य लाने के लिए क्या करेंगे? वापस 100/75, 100/75। देखो ये तो विक्रय मूल्य है ना, इतने में तो बेचा था। अंकित मूल्य लाने के लिए 100/75, 100/75, क्योंकि 25% के 2 डिस्काउंट है। एक चीज और ध्यान से सुनना, ये चाहो ना तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हो 1/4 करके, ठीक है। 4 पर 1 की कमी 3, 4 पर ये वैसे भी वही आएगा। ये 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 बार, 3 बार, और 9 से 9 दूनी 18, 4 9 5 45। तो देखिए 0 16 5 80, 8 32 और 8 4000। लेकिन ध्यान से सुनो, क्रय और अंकित का क्या अनुपात था? बोलो 3:4। अगर ये 4000 है तो आप सब लोग मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 3000। अब थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखना, जगह नहीं बचेगी फिर। ये 3:4 थे, तो ये अगर 4000 है तो ये हो गया 3000। आप सब लोग मुझे बताओ 3000 की चीज को अगर आप 2250 में बेचोगे कितने का नुकसान होगा? तो आप बताओ 750 का नुकसान, 3000, 750 का। अच्छा रुपए में ही बताना है, तो 3000 माइनस 2250 बराबर 750 रुपया। और ये आपके डी ऑप्शन। मैंने सोचा परसेंटेज भी पूछा होगा। सर एयरफोर्स की क्लास नहीं ले रहे? एयरफोर्स की क्लास मैंने ले रखी है, आर्मी एयरफोर्स के लिए। एक बार प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखिए। उमेश मीणा कह रहे सर आप कहां से? हुई मैं हूं मारवाड़ से। मारवाड़ यानी जोधपुर राजस्थान से, ठीक है। अरे जोधपुर का नाम सुना कि नहीं सुना है कभी? बढ़ते आगे। हाँ बिल्कुल चंदन, क्यों नहीं क्लियर? इस बार करो क्लियर भाई। जहां पिछली बार अगर कुछ कमी रही है तो पूरा करो इस बार। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन है 15 की स्पीड से 200 मीटर की दूरी तय करने में समय। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए डियर स्टूडेंट, चाल बराबर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको बदलेंगे, देखो 5/18। अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना कैसे हुआ, किलोमीटर में मीटर में बदले 1000 मीटर होते 1 किलोमीटर में, और घंटे को सेकंड में बदलना, मिनटों में नहीं है, सेकंड है इसलिए 3600। तो ये दोनों कट होते हैं, 2 से 5, 2 से 18, इसीलिए देखो ये 5/18 आता है। तो 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 25/6 मीटर पर सेकेंड। और 200 मीटर की डिस्टेंस है। आप सभी बताओ टाइम बराबर 200/25/6। 25 से यह 8 बार, 8 इंटू 6 48 सेकेंड। एक चीज और ध्यान से सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा देखो हमारे चैनल में और बाकी में फर्क यही है, मैं जो बता देता हूं ध्यान से सुनना।
हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं इसको कन्वर्ट करके इसमें भाग दे देना उत्तर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो चीज जैसे करनी है ना वो प्रोसेस आपके सामने लिखा है। अब जैसे जैसे आप समझदार बनोगे ऑटोमेटिक आपको ही पता ये दूरी लिखी है मैंने, ये चाल को मैंने बदला है, तो ये दूरी एग्जाम में ऐसे लिखना थोड़ी, आपको समझाने के लिए एक बार मैंने दूरी लिखी है, आपको तो सिर्फ समय है तो दूरी बटा चाल लिखना है और 25/6 करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज है, अभी थोड़ा आपको हर एक चीज समझाने के लिए है ना मुझे छोटी छोटी बातें लिखनी पड़ती है। मैं वापस कह रहा हूं, जो पहले से टैलेंटेड है, जो पहले से बहुत होशियार है, उनको पढ़ाने का मेरा कोई ऐसा नहीं है कि उनको मतलब सिखाने के लिए। मेन टारगेट है जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है जिनको, उनके लिए ये सेशंस मोस्टली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिनके ये सीखा उनको तो ये छोटी छोटी चीजें खराब लगती है अभी कि ये जोड़ बाकी नीति क्यों बता रहे हैं, तो सीधी बात है। तो ये सिर्फ उनके लिए जिनको वाकई में गणित परेशान करती है और वो हर बार है ना कहीं गणित की वजह से एक नौकरी से चूक रहे हैं ना, तो उनके लिए है ये, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें बताई जाती है ना उसकी बात कर रहा हूं। उमेश मीणा सिकर से हो, बहुत बढ़िया भाई। चलिए, अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, औसत चाल। अब ध्यान से सुनिए सभी महानुभाव, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हो गई 20, समय 3, 20 प्लस, अच्छा पहले 15 किलोमीटर है, 15 प्लस 20 और यहां पर 3 प्लस 2, 15 और 20 होते 35/5, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ सवाल है ही नहीं इसमें तो क्या करें, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। अब बहुत जने कहेंगे 2ab बटा a प्लस b, क्यों नहीं। ध्यान से सुनो, वो जो बात काम में आती है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर काम आती है, और वहां पर 2 चालें दी होती है, बोला जाता है इस स्पीड से गया इस स्पीड से आया, तो फिर एवरेज स्पीड। सर यूपीएससी के पेपर करा दो। अब देखो थोड़ा सा नींद से जाके है ना यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा, और यूट्यूब चैनल में है ना वीडियोस में जब आप जाओगे ना तो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, समझ रहे हो, बता ही देता हूं। बहुत सारे महानुभाव इस चीज को देखते नहीं है। ये जो है ना वीडियोस में जाओगे ना, ये पूरी प्लेलिस्ट यूपीएसआई की है, तो एक बार जाके देखो, थोड़ा कष्ट उठाओ। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिकी की संख्या 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या भौतिकी की संख्या का अनुपात बताओ। तो देखो गणित का 25% 1/4 रख रहा हूं मैं, भौतिकी यानी फिजिक्स लिख दूं, इधर मैथ्स है भी, मैथ्स का 1/4 फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। चलो मैथ्स बटा फिजिक्स कर लो, 1/4 को उधर भेज दो और पी को इधर लाए, ये हो गया 4/1, तो हो गया 8/3, और 8/3 का मतलब 8:3 होगा। सिंपल सा सवाल, ओके, इतना सा सवाल था बस। सर बैच लेने का पैसा नहीं है, तैयारी किस प्रकार करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दया शंकर आपके पास कितना पैसा है पहले तो ये बताओ, होंगे ना भी ऐसे 10 रुपए 20 रुपए 50 या 100। अभी आपको वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपको जो भी टीचर्स बैचेस प्रोवाइड करा रहे हैं, अभी कोई 200 रुपए की फीस में, कोई 100 रुपए की फीस में, कोई 300 रुपए की फीस में, इतनी सी फीस तो अफोर्ड कर सकता है बच्चा, समझ रहे, दिन का 10 रुपया सिर्फ, और उसमें वो 6-6 महीने पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम ऐसे बहाने मत बनाओ कि भी अब मतलब खुद को इतना लाचार मत करो, समझे आप। अब खुद सोच के देखो, क्या आप 6 महीनों में 300 रुपए नहीं कमा सकते, या 300 रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकती। इतना बड़ा फोन चला रहे हैं जिसमें रिचार्ज करा रहे हैं हम लोग, वो व्यवस्था हो जाती है, हैं? तो क्या कुछ आदतें लिचड़ होती है अपनी, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं। ये चीज मैं बोल रहा हूं आपको स्पष्ट, क्योंकि 99 रुपीज की फीस में और 149 की फीस में हमारे पास कोर्सेज उपलब्ध है, और बहुत सारे टीचर्स और भी करवा रहे हैं। लेकिन अपनी वो एक आदत है ना कि खुद को लाचार साबित करना बार बार, तो थोड़ा है ना होशियार बन जाओ थोड़ा, ठीक है। अगर ऐसे होता ना भी 15,000 की फीसें होती, 20,000, 1.5 2 लाख के कोई यूपीएससी का कोई कोर्स होता, तो आपकी मैं भावनाएं भी समझता कि भी हाँ, मैं तो कह रहा हूं 5,000 का भी कोर्स होता है, या 3,000 2,000 का भी होता, समझ में आ रहा है। टीचर्स 200-300 रुपए में ऑल मतलब
बहुत सारी कोचिंग तो 600-700 रुपए में ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वो अपन आदत से लिचड़ है, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो आपकी आदत खराब हो गई अब ऐसे ही। चलिए, और कल को जिम्मेदारी आएगी तो फिर कैसे बताओ? 300 रुपए नहीं कमा पा रहे हो 6 महीनों में, क्या न्याल करोगे तुम्हें? थोड़ा सोच के देखो खुद को। यहां आके आप मैसेज कर रहे हो। दिल्ली पुलिस के लिए ऑलरेडी है भी, दिल्ली पुलिस के लिए कंटेंट आप जाके देखो थोड़ा। और दिल्ली पुलिस के लिए बुक आ चुकी है, ये बुक मंगवा सकते हो आप लोग, एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। 149 की फीस में, ध्यान से सुन लो अब। और 2-4 मानवो आएंगे ना जो कहेंगे मैं यूं हूं, मैं यूं लाचार हूं, वो थोड़ा ध्यान से सुन लो। 149 रुपए में बुक भी मिलेगी, बुक आपके घर पे पहुंचाई जाएगी, और सारी बुक का पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा 149 रुपए में, जिसमें 50 रुपए तो सिर्फ डिलीवरी चार्जेज है। तो 100 रुपए में बुक भी मिल रही है और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। तो थोड़ी अब शर्म कर लो कि पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक 750 में खरीदा, 8% की हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य बताओ। 8 की हानि हुई तो आप बताओ 100 वाली चीज कितने में? 92। 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 से 15 इंटू 6 90, 9 60 और 9 69, 690 रुपए। तो 690 इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? ये एयरफोर्स में प्रश्न आ सकते हैं अभी, एयरफोर्स में आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन इस टाइप के तो बनते ही हैं अभी एयरफोर्स। अब वो डिपेंड है कि आप टेक्निकल ग्रुप में हो या नॉन टेक में हो। बाकी वाई ग्रुप के लिए तो ये क्वेश्चन बेस्ट है, मतलब ये ज्यादा ही है, मतलब कम नहीं है। जीडी के सवाल है ना, अगर आप यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ते हैं तो यूजफुल ही रहेंगे। सर इस बार एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन होना है, पिछली बार चूक गया था। बिल्कुल होगा, पढ़ोगे तो निश्चित रूप से होगा। सर दिन के 50 रुपए गुटके खाने के लिए हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाता है, कहीं ना कहीं मतलब कैसे भी खर्च कर देते हो। थोड़ा सोच के देखो आप, वो मतलब आप सोच के देखिए। मैं तो कह रहा हूँ दूसरों को छोड़ो, मैं अपनी मतलब ऐप की बात कर सकता हूँ कि हमारे ऐप के ऊपर जैसे मान लो अभी 299 की फीस में आपको बैच उपलब्ध है फॉर 6 मंथ। तो 300 रुपए में 6 मंथ है, यानी 50 रुपीज पर मंथ। अब इतनी क्षमता तो भी होती है यार, यूं मत क्या करो थोड़ा, है ना। और इतना मतलब खुद को ऐसे करते हो ना, फिर मुझे लगता है फिर आप अपने मतलब माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो ऐसे ऐसे बोल के, क्योंकि वो कितनी मेहनत से आपको पढ़ाने के लिए। आप पढ़ोगे ना तो आप जितना बोलोगे ना वो आपको लाके देंगे, पर आप ऐसे करते हो ना तो फिर थोड़ा सही नहीं लगता। सर मैं अग्निवीर हूं और यूपीपी की तैयारी करना चाहता हूं। बिल्कुल करण जी कर सकते हो यूपीपी की तैयारी, ठीक है। अग्निवीर बैच में हो या सिलेक्ट हो चुके हो वो बताओ थोड़ा। हरियाणा ग्रुप डी आले भी है जी हाँ, चलो ठीक है। हरियाणा ग्रुप डी का पेपर कब है? अभी कुछ अनाउंस हुआ? अब क्या इतने सारे एग्जाम होते, हर बार सोचते कि हरियाणा ग्रुप डी का पेपर शुरू करेंगे, पर क्या करें तब तक पेपर आ जाते हैं ये दूसरे बैचेज में। भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इस काम को 12 दिनों में भानु और रमेश द्वारा एक साथ काम करके रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित को एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा? भानु और रमेश 10 और 12 दिन। तो सबसे पहले बताओ एलसीएम कितना? 60। तो यहां से 10 से 6 बार, 12 से 5 बार। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर लिया गया समय, भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर लिया गया समय तो सबसे पहले देखो कितना हो जाएगा, भानु प्लस रमेश बराबर 6 + 5 11 हो गया। समय रोहित के समय के बराबर है, तो रमेश और रोहित एक साथ। तो आप बताओ रोहित का समय फिर यहां से कितना हो जाएगा? रोहित भी मतलब इस हिसाब से 11 यूनिट कर रहा है, ठीक है। तो रमेश और रोहित, तो रमेश तो 5, तो इसमें रमेश प्लस रोहित, रमेश प्लस रोहित कितना काम हो जाएगा बताओ? तो देखो रमेश का काम तो है 5, रोहित का आ गया 11, तो हो गया 16। तो 60/16, 4 से 15/4,
4 3 सही 3/4 दिन लग जाएंगे, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, सेलेक्ट हो अग्निवीर में, बहुत बढ़िया। हरियाणा ग्रुप डी 22 अक्टूबर को है, तो एक बार मैं सोच रहा हूं 22 अक्टूबर को है ना, आपका सिलेबस वैसे कम ही है, तो उसके कुछ क्लासेस ला सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 है, तो शंकु का आयतन बताओ। तो सबसे पहले आप बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, वो ठीक है, और वो कितना है बोलो 550। तो पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर का मान कितना हो गया 7 हो गया, और तो यहां से एल का मान आ जाएगा बराबर 550। सरल कर लो, 7 से 7, 22 से 22 दूना 44, पीछे बच गए 11, 22 × 5। अब आप लोग बताना, शंकु में अगर आप कभी भी आपने ट्रिपलेट पढ़े हैं तो देखो त्रिज्या अगर 7 है, ये 25 है, तो आप बताओ 7 का 25 के साथ एक ट्रिपलेट बनता है, उस ट्रिपलेट का नाम क्या है बताओ जल्दी से। जैसे होता है ना 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 20 21 29 और 7 24 25, उसी में वो ट्रिपलेट बनता है 7 24 25। तो यहां से जो हाइट बन जाएगी ना वो 24, और नहीं हो तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, इसमें कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाओगे तो 500 जो भी बनेगा वो 24 का रूट बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और जिनको ट्रिपलेट याद होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बनता है यहां पर, और समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 10 24 26, 7 24 25, 20 21 29, 8 15 17, जितना भी बोला ना इस रेस्पेक्ट में याद रखनी पड़ेगी। तो 7 24 25, तो 7 आ गया 25 आ गया, तो ये ऑटोमेटिक चॉइस हो गई। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या, अरे भैया हाइट मिल गई हमें, और हाइट मिल गई तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7, और हाइट हो गई 24। तो देखो 7 दूनी 14, 4 × 4 16, लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। शंकु का आयतन लाना है ना, देखो 4 4 × 4 16, सही तो बना है। अच्छा सॉरी 1/3 है ना, अरे बेलन का समझ ली, 1/3 है, सॉरी 1/3 है, तो 3 से 1 कैंसिल 8 बार, तो 4 × 8 32, लास्ट में 2 आएगा, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर बनेगा, और अपना जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1232, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। 0 से पढ़ना है तो 0 से हमारा शून्य से शिखर बैच है, वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी, ऐप डाउनलोड कर लीजिए ट्रिकी मैथ्स की, वहां स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे तो फोल्डर बना हुआ है एसएससी जीडी 2023, तो ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, तो एल का मान 25, ये 7 है, त्रिज्या पहले से दे रखी थी, ये 25, तो ये हो गया 24। पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर एच, तो 1232। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, थोड़ा इसमें ध्यान से सुनना। अरे ये क्या क्वेश्चन टाइप रह गया क्या, अच्छा देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इधर है, एस 50 दिनों में काम कर सकता है, टी 40 दिनों में कर सकता है, ध्यान रखना। एस 50 दिन में पीछे लिखा हुआ थोड़ा है ना, टी 40 दिन में, और एम उसे 30 दिन में कर सकता है। देखो मैं वापस बता देता हूं जिनको, ये थोड़ा क्वेश्चन यहां रह गया, 15वां सवाल, ये 15वां क्वेश्चन है ना इधर। एस काम को 50 दिन में, टी उसे 40 दिन में, और एम उसे 30 दिनों में कर सकता है। एस सप्ताह के सभी दिन काम करता है, एस पूरे के पूरे वीक में काम कर रहा है। ठीक है, एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य कर सकता है। टी केवल सोम बुध और शुक्रवार को काम कर सकता है, ओके। और एम केवल सैटरडे और संडे को काम कर सकता है। कार्य सोमवार को शुरू किया जाए तो ये कितने सप्ताह में लगभग पूरा हो जाएगा,
अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें क्या करना पड़ेगा, एक सप्ताह का हिसाब किताब लाना पड़ेगा, और एक सप्ताह में इतना हो रहा तो हमें पता चल जाएगा लगभग कितने सप्ताह लगेंगे। तो ध्यान से सुनना, एलसीएम लेंगे माय डियर स्टूडेंट, और यहां से अपना जो एलसीएम बना 120 5 60 तो 600 बन गया, या 5 से 12, फिर 4 से 15 चौक 60, और 30 से 20 बार। अब ध्यान से सुनना, एस सप्ताह के सभी दिन है, देखो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, यहां पर एस सब जगह है, तो एस को बोल दें 12 12 12, ठीक है। ओके, फिर हमें बोला है कि टी सोम बुध और गुरु, टी जो है वो सोम बुध और गुरु, सोम मंगल के बाद बुध, फिर सोम बुध, गुरु के बाद शुक्र, ठीक है। और फिर हमें बोला एम शनि और रवि, एम जो है सैटरडे और संडे, एम का मान है 20, एम का मान है 20। अब ये हिसाब किताब लगाओ कितना हो रहा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 84। और यहां देखो 30 20 50 20 70 और 15, 70 और 15 85, तो ये 9 8 8 169 हो रहा है लगभग। 169 में आप बताओ 600 में भाग दीजिए लगभग कितनी बार, 9 चौक 36, 3 24 3 27 2 4 और 2 6, ठीक है। इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, यहां ऐसे देख लो ना, या तो 27 12 27 12 27 32 और 32, 9 9 18 27 2 29 2 3 3 6 2 8 2 10 2 12 14 और 2 16 169। अब आप बताओ 169 का भाग कितनी बार जाएगा, 169 बटा 600 बटा 169, तो ये मेरे हिसाब से चला जाएगा 4 और वापस 36 3 24 और 3 27 2 4 676 हो रहा है। 3 पॉइंट कुछ आ रहा मेरे हिसाब से, यही बनेगा। अच्छा एक सेकंड रुकना, केवल शनिवार और रविवार को काम कर रहा है, शनि और रवि, एम है ना, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ बनेगा, और 3 पॉइंट मतलब 3 और 4 सप्ताह के बीच में आएगा, 3 से 4 सप्ताह के बीच में आएगा। ये जो डी ऑप्शन है ना वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बताना, इसमें ध्यान रखना, 3 पॉइंट कुछ बनेगा वही अपना उत्तर होगा। अंजू देवी, सर मैं आपके पढ़ाने से दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंजू। सर कौन सा ऐप डाउनलोड करें जिससे 0 से पढ़ना है? अरे भी ऐप का नाम है ट्रिकी मैथ, जिस चैनल पे आप अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी चैनल का ऐप है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान ये 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में ये 30,240 थी, तो पहले वर्ष के अंत में ये जनसंख्या कितनी थी? तो ध्यान से समझिए, पहले वर्ष के अंत में बतानी है। 30,240, 4% कमी आई थी, यानी पहले 100 थी फिर 96 हो गई। इसको हल करना है भाई बस। तो 4 से 25 बार, 4 से बोलो 24 बार, 24 एकम 24, 6 बार, 24 इंटू 2 कितनी बार कट जाएगा? और जब इसको हल कर लेंगे ना, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, 31,500 अपना आंसर यहां पर बन जाएगा। सिर्फ 1 साल पहले का बताना है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पर बताना, फर्स्ट ईयर का नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपाती बताओ। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती होता है उनका रूट, और रूट कर लेंगे, देखो 9 5 45 18 चाहिए 225, किसका रूट हो जाता है? 15 का। अब मध्य अनुपाती तो फिर डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, 9 3 का, 25 5 का, 5 इंटू 3 15। कॉपी में लिख सकते हो, मध्य अनुपाती में गुणा हमेशा एक परफेक्ट रूट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सर आप इसमें चैट ऑफ कर सकते हो क्या? अब देखो चैट ऑफ हो जाएगी, फिर मुझे क्या पता चलेगा आप लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, इसलिए वो तो चालू रखनी पड़ेगी, उसका समाधान नहीं है। आप अपने मोबाइल में बंद कर लो, स्क्रीन को रोटेट कर लो, चैट बंद हो जाती है उसमें। चैट ऑप्शन भी इनेबल का ऑफ करने का आता है। दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान पर 5% अतिरिक्त। 7200 के अंकित मूल्य के लिए कितना भुगतान करना होगा अगर नगद करे? तो पहले 20 का डिस्काउंट कहां पहुंचे 80, फिर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट कहां पहुंचे 95। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, 2 से ये 4 बार, 8 9 72 लास्ट में 2 आएगा, तो इनमें से कोई है 7 चौक 28 इंटू 19। और जैसे ये गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर ही बता देता हूं मैं आपको, ये बन जाएगा 5472। सी ये राइट आंसर बन जाएगा। सर मैं आपकी क्लास देखकर ही अग्निवीर का पेपर पास किया, कोई किताब भी नहीं ली, सिर्फ क्लास देखी थी। बहुत थैंक यू जेठू राजपूत। अभी अभी वाली भर्ती में हुए हो क्या? जस्ट जो रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले, बताना जेठू, है ना? अंजू देवी आपको शुभकामनाएं, मैं बोल चुका हूं, फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, भाई मिठाई विठाई भेज दिया करो, है ना? जोधपुर ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है? पेपर देने तो बहुत दूर चले जाते हो, तो सेलेक्ट हो जाते हो तो एक मिठाई का पैकेट भेज देना चाहिए, ठीक है? कल भी एक जने का और मैसेज आया था, उसको तो मैंने एड्रेस भी दिया है कहां भेजना है। चलिए 13% और 19% की क्रमिक छूट की एकल छूट के, तो मैंने हमेशा बोला है कि जीडी में ये सवाल सबसे रिपीटेटिव है। ए बी बटा 100, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, 13 प्लस 19 माइनस 13 इंटू 19 बटा 100। मैं वापस बोल रहा हूं, हमने ये डिसाइड किया है कि अक्टूबर में हम लोग एसएससी जीडी का एक लाइव बैच शुरू करने वाले हैं, जो लगभग 1.5-2 महीने चलेगा, और जब भर्ती आएगी तो हो सकता है एक और लाइव बैच आए, ठीक है? तो हम हो सकता है 1 अक्टूबर से उस बैच की शुरुआत कर दें। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का लाइव बैच, यहां तो हम जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, वहां मैं पहले पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट में, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जिनको भी एसएससी जीडी का लाइव बैच ज्वाइन करना है उनके लिए। और जिन बच्चों ने हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है वो घबराओ मत, उनको ये वीडियो सेशन जो लाइव होगा, नया बैच आएगा, वो मिलेगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं बच्चों को, ठीक है? ये बैच जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बैच हमारा रिकॉर्डेड रहेगा और एक लाइव रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी जिन्होंने हाल फिलहाल पिछले 1-2 महीनों में एडमिशन लिए हैं, पिछले 1-2 महीनों में जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, उन सबको वो लाइव बैच बिल्कुल उसी बैच में मिल जाएगा, एसएससी जीडी वाले में, जिन्होंने भी एसएससी जीडी का बैच लिया है। चलिए, तो 9 3 12, 32 माइनस 19 इंटू 3 57, 5 19 और 5 24, 2.47। 32 में से 2 गए 30, 30 में से ये गया 29.53। ये आपका राइट आंसर। ये फॉर्मूला रट लो आप लोग, क्रमिक बट्टा के लिए वापस बोल रहा हूं मैं, यार मैं समझने का नहीं, मैं वापस बोल रहा हूं, रट लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि इतना टाइम बचाएगा एग्जाम में। क्योंकि ऐसे आप 13 हटा के फिर उसका 19% निकालोगे ना, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, सर डिस्काउंट को कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा क्यों? तो डिस्काउंट को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उमेश, कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य लाना पड़ता है, तब हमें वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। कभी हमें अंकित मूल्य देकर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य का पूछा जाता है। 3 और 27 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? तो 3 और 27 का मध्य अनुपाती 3 इंटू 27 हो जाएगा 81, 81, 9 हो गया। अब कुछ सवाल आधे सेकंड के भी नहीं होते, ठीक है? तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट सेशन आज का, जिसमें हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में भी आई होगी। आप सब लोग बताओ, आज का सेशन एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है? 1-2 सवाल हर शिफ्ट में होंगे जो वापस आपको समझने होंगे। एक बार अगर मैंने ये सेशन मान लो 49 मिनट का लिया है, तो प्रयास करना भले 2 के स्पीड पर ही देखो, एक बार इसको रिवाइज जरूर करना। ओके, चलिए, और आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होती है तो मुझे बता दीजिए कमेंट ऑप्शन में। आपका ये अपना सेशन है, थोड़ा सा है ना, सेशन को सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कितने भी आ रहे हैं, फिर भी मैं मेरे तहे दिल से क्लास लेता हूं, और ऐसा नहीं है कि जब
बहुत ज्यादा आ जाएंगे तब कुछ अलग पढ़ाएंगे, या फिर बहुत कम आ रहे हैं तब कुछ, ऐसा नहीं है कि बिना मन के पढ़ा रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि अगर आप आए हैं पढ़ने तो बढ़िया से पढ़ के जाओ बस, ठीक है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। तो बढ़िया से सेशन शेयर कर देना। अभी तक टोटल मैं 7 पेपर करवा चुका हूं, 10 की 4 शिफ्ट हो गई है, 11 की 3 हो गई है, कल 11 की 4 शिफ्ट भी हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है 1 अक्टूबर से हम जीडी का लाइव बैच शुरू कर दे, 1 अक्टूबर से। तो अभी से इन्फॉर्म कर रहा हूं, 1 अक्टूबर से जीडी का लाइव बैच होगा। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है एसएससी जीडी का लाइव बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से हम क्लियर कराएंगे उस बैच में आपके। सर जी आरएस अग्रवाल एक बार करवा दीजिए, आरएस अग्रवाल के लिए बताएंगे, आपको अलग से इन्फॉर्म करते हैं कुछ, ठीक है। चलिए, थैंक यू। वापस मिलता है आप सभी बच्चों से कल के इंपॉर्टेंट सेशन में। गुड नाइट। रोशन ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसी नंबर से लॉगिन करो कि जिस नंबर से आपने इसको परचेज किया है कोर्सेज को, ओके। रीजनिंग का कराएंगे, पहले एक बार मैथ्स के कुछ अच्छे खासे पेपर हो जाए, 15-20 पेपर पढ़ लेते हैं, फिर रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे।